नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझकर आपके मन में चल रहे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। देखिए, जब 2023 की शुरुआत हुई तो जैसा सभी सोचते हैं वैसा ही वृषभ राशि के जातकों ने भी सोचा होगा कि 2022 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2023 में तो हालात में सुधार आएगा, कुछ सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक नया सवेरा सामने होगा। लेकिन 2023 के 6 माह बीत गए, आधा वर्ष बीत गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई सुधार देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि आपने इन 6 माह में इतना कष्ट झेला हो जितना आपने पहले ना झेला हो। सबसे बड़ी समस्या तो धन को लेकर आई होगी। आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए होंगे कि हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़ा हो। स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा होगा। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन या डिप्रेशन और तनाव की स्थिति। आपके जो फालतू के खर्च थे वो अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में खर्च हुए होंगे। और दूसरी बात यह है कि पैसा तो आपको मिला ही नहीं होगा। आपने काम किया भी होगा लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला होगा। और अगर आपने इन 6 महीनों में किसी को पैसा दे दिया होगा तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिल पाया होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर, धन की समस्या को लेकर, पारिवारिक कलह को लेकर, फैमिली लाइफ में तनाव को लेकर आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा। और ये भी हो सकता है कि परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद भी उठ खड़ा हुआ हो और बिला वजह की शत्रुता बढ़ गई हो। सबसे बड़ी समस्या जो आई वो आपके कारोबार को लेकर आई होगी। कोई कार्य आप करना चाहते थे, या तो आप शुरू नहीं कर पाए होंगे, और या अगर आधे अधूरे मन से आपने उस कार्य को शुरू किया भी होगा तो वो कार्य आपका अधूरा रह गया होगा। बनते बनते काम आपका बिगड़ गया होगा। कार्य में बाधाएं आई होंगी, व्यापार में घाटा हुआ होगा। पार्टनरशिप में व्यापार था तो पार्टनर के द्वारा चीटिंग की गई होगी, धोखाधड़ी की गई होगी। और इसके अलावा कैरियर और नौकरी को लेकर आप निरंतर संघर्षरत रहे होंगे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, कोई समाधान नहीं मिला होगा। और अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपके संबंध आपके सीनियर, आपके बॉस से भी खराब हुए हों। विवाह में भी आपकी देरी हुई होगी। विवाह का रिश्ता फाइनलाइज होने के बावजूद आपके विवाह में देरी हुई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या था ग्रहों का गोचर जिसके कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। फिर बात करेंगे कि क्या इन हालातों में कोई सुधार होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, और अगर हाँ तो फिर ये कब से। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। इस विश्लेषण में हम केवल उन्हीं ग्रहों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके जीवन को सर्वथा सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। देखिए, हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो शनि के गोचर का,
गुरु के गोचर का और राहु और केतु के गोचर का पड़ता है। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और अपना फल बहुत देरी से देते हैं। इसके बाद राहु और केतु एक राशि में 18 माह तक गोचर करते हैं और गुरु एक राशि में 12 माह तक, 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो ये चारों ग्रह जो हैं देर से फल जरूर देते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत लंबे समय तक होता है, दीर्घकालीन प्रभाव इनका पड़ता है। पहले बात करें शनि की। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के मित्र हैं शनि, तो शनि के गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अब शनि तो मंद गति से गतिमान होते हैं, आपकी कुंडली में कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी को शनि का गोचर कुंभ राशि में हुआ। अब देखिए, इसके पहले शनि मकर राशि में गोचर कर रहे थे। मकर राशि से राशि परिवर्तन किया, यानी अपना घर बदला। अपना घर बदल करके 9वें घर से 10वें घर में आ गए, कुंभ राशि में। अब आप सोचिए कि जब आप कोई मकान बदलते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में आपको समय लगता है। ठीक ऐसा ही शनिदेव के साथ हुआ। 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में आए और यहाँ पर शनि एडजस्ट हो पाते इसके पहले ही 3 फरवरी को शनि अस्त हो गए। अब शनि तो कर्म के कारक और लाभ के कारक होते हैं कालपुरुष कुंडली में। जब शनि 3 फरवरी को अस्त हो गए पूरे 36 दिन के लिए, तो कार्यक्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कार्यों की गति मंद हो गई। जो काम आप शुरू करना चाहते थे आपकी वो प्लानिंग फेल हो गई। शनि चूंकि नवम के भी स्वामी हैं, नवम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्यों में भाग्य का सपोर्ट भी नहीं मिला होगा। और जब कार्य प्रभावित हुआ तो फिर आपको शनि से संबंधित लाभ तो मिलने से रहा। अब शनि दशम में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ी, जहाँ से भौतिक सुखों की बात की जाती है। जब शनि अस्त हो गए तो भौतिक सुखों में कमी आई, मानसिक तनाव बढ़ा, डिप्रेशन की स्थिति बनी, परिवार में कलह का वातावरण बना, माता से संबंध खराब हुए। शनि निर्माण के कारक होते हैं। जब शनि अस्त हो गए, आपने कोई निर्माण कार्य शुरू भी कराया था तो वो कार्य अधूरा रह गया। शनि की दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर, तो यहाँ भी परिवार में, दाम्पत्य जीवन में एक अजीब सी दूरी की स्थिति बनी। और हो सकता है कि इस गोचर काल में पार्टनरशिप से आपको धोखा भी मिला हो। और शनि की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ी तो खर्चे बढ़ गए, रोगों ने परेशान किया, कोर्ट कचहरी का मैटर, ये आप पर दिक्कत आ गई। अब शनि 36 दिन तक वक्री रहे। शनि 9 मार्च को उदित हुए। अब 9 मार्च को उदित होने के बाद शनि अपना फल देने में थोड़ा समय तो लेंगे ही। जब तक शनि अपना कोई फल दे पाते, इसके पहले ही 31 मार्च को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए। अब गुरु 12वें भाव में गोचर करते हुए अस्त हुए, तो गुरु के अस्त होने से
एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी और गुरु 12वें में गोचर कर रहे हैं, जो कि अस्पताल का भाव होता है। गुरु विदेश भाव में थे, विदेशों से धन मिलना चाहिए था, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो जब गुरु अस्त हुए तो फिर आपको विदेशों से कोई लाभ मिलना बंद हो गया, कोई पैसा आपका विदेशों से मिलना था वो नहीं मिला होगा, कोई बिजनेस डील थी वो फाइनलाइज नहीं होगी। और चूंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो भौतिक सुखों में कमी आई। सप्तम भाव पर पड़ी तो हो सकता है आपको कर्ज की स्थिति लेनी पड़ी हो छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से, और अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से कोई न कोई आकस्मिक घटना आपके जीवन में ज़रूर घटित हुई होगी, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला होगा। अब ये तो बात हुई गुरु और शनि की, जो कि हमारे जीवन को सर्वथा प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? गुरु के अस्त होने का जो सबसे नेगेटिव प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि हर तरह का जो मांगलिक कार्य है वो बंद हो गया। गुरु जब अस्त होते हैं तो विवाह नहीं हो सकता। अब आपका विवाह तय भी हो गया था तो डेट आपको आगे बढ़ानी पड़ी होगी। और इसके बाद स्थिति यहीं पर नहीं समाप्त हुई। 23 अप्रैल को बुध भी अस्त हो गए। बुध बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के कारक होते हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं। और 23 अप्रैल से 15 मई तक बुध अस्त रहे। तो बुध अस्त होने का सीधा प्रभाव आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ा होगा। जो लोग आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, जो फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, उनके जीवन में बुध के अस्त होने से परेशानियां आई होंगी। और इसके बाद चौथी जो घटना घटी वो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण तक तो बात ठीक थी, लेकिन सूर्य का गोचर 2023 में राहु के साथ हुआ और ग्रहण दोष 15 मई तक बना रहा, क्योंकि 15 मई तक सूर्य और राहु एक साथ रहे। और जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे परेशानी वाली घटना हुई वो ये हुई कि 22 अप्रैल को जब देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया, 12वें भाव एकादश से 12वें भाव में गए, तो गुरु का गोचर राहु के साथ हुआ और गुरु चांडाल दोष बन गया। अब ये गुरु चांडाल दोष जो होता है ये सर्वथा कष्टकारी होता है। हर तरह का कष्ट गुरु चांडाल दोष के बनने पर मिलता है। तो ये तो वो स्थितियां रही जिनके कारण आपको जनवरी से जून तक तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े। अब बात करते हैं कि क्या इनमें कोई सुधार देखने को मिलेगा, और अगर सुधार होगा तो कब से होगा। देखिए, जून के महीने में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। पहली जो घटना है वो शनि का वक्री होना। 17 जून को शनि वक्री हो गए। वक्री होने का प्रभाव ये होता है कि ग्रह की गति और भी अधिक मंद हो जाती है। अब शनि तो वैसे भी अपना फल बहुत विलंब से देते हैं, वक्री होने पर तो फल देने की जो गति है वो और भी मंद हो गई।
वक्री होने का दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि शनि जो हैं एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो भाग्य भाव का भी फल शनि प्रदान करेंगे और 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अब देखिए, वक्री होने का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग पड़ता है। अब वृषभ राशि शनि के मित्र की राशि है, तो शनि के वक्री होने का सकारात्मक फल वृषभ राशि के जातकों को मिलेगा, क्योंकि वक्री होने पर ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, फल देने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो फल तो निश्चित रूप से मिलता है। अब देखिए, एक चीज़ आपको समझना है कि वृषभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। सबके कुंडली में शनि एक जैसी स्थिति में तो नहीं होंगे। किसी की कुंडली में शनि उच्च के होंगे, किसी की कुंडली में नीच के हो सकते हैं, किसी की कुंडली में शत्रु राशि में हो सकते हैं, किसी की कुंडली में मित्र राशि में हो सकते हैं, किसी की कुंडली में शनि अंश बल से मजबूत हो सकते हैं, किसी की कुंडली में शनि अंश बल से कमज़ोर हो सकते हैं। फिर ये भी डिपेंड करेगा कि किस जातक की कुंडली में, जन्म कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, किस जातक की कुंडली में शनि का गोचर किस भाव में है, ये चीज़ भी डिपेंड करेगी। तो 2 चीज़ें समझने की है। अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो वक्री होने पर आपको हर तरह का शुभ फल प्राप्त होगा। और अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हुए, नीच के हुए, शत्रु राशि में हुए, पाप पीड़ित हुए, तो क्या होगा? यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि व्यक्ति कभी कभी ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो ये सोचता है कि जो मेरे पास है वो सुरक्षित रहे और कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में, जैसा मैंने बताया कि फल देने की स्पीड में कमी आ जाती है, तो आपका जो नुकसान होना था, आपको जो हानि होनी थी, वो बच जाएगी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हुए। अब 4 नवंबर के बाद जो है शनि मार्गी हो जाएंगे। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और कालपुरुष कुंडली में कर्म भाव के कारक होते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, काम में मन लगेगा, जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो काम पूरे होंगे। और 4 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने से क्या होगा कि भाग्य भी अब आपका साथ देना शुरू होगा। चतुर्थ पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके संबंध जो खराब हुए थे परिजनों से, वो अच्छे हो जाएंगे। कोई मकान आप बनवा रहे थे, अधूरा रह गया था, वो मकान आपका पूरा हो जाएगा। या कोई प्लाट वगैरह आप खरीदना चाहते थे तो वो भी आप खरीद पाएंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश जाने की जो आपकी इच्छा थी वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी, विदेशों से धन भी प्राप्त होगा। और शनि की दृष्टि चूँकि सप्तम पर भी पड़ेगी, जो कि व्यापार का भाव होता है, तो विदेशी व्यापार से भी आपको धन का लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि आपका विवाह जो किसी कारणवश रुका हुआ था, कोई बाधा आ गई थी, वो बाधा जो है दूर होगी। ये तो बात रही शनि की। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो हुआ है देवगुरु का। 21 जून को देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर गए। अब भरणी नक्षत्र जो है वो धन का नक्षत्र होता है, और धन के कारक धन के ही नक्षत्र में जब गोचर कर गए तो फिर सीधी सी बात यह है कि धन की प्राप्ति होनी है।
और 11वें लाभ के भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव में बैठे हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति का प्रबल योग बन जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि राहु गुरु के साथ हैं जो कि बाधा पैदा कर रहे हैं। लेकिन 15 जुलाई से क्या स्थिति होगी कि राहु अंश बल से बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। राहु का अंश बल जो है वो 6 डिग्री से कम हो जाएगा, तो राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान हो जाएंगे। तो राहु गुरु का जो गुरु चांडाल योग बना हुआ था उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह से 15 जुलाई के बाद जो है देवगुरु का भी सुखद परिणाम, सुखद फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य भी ग्रहण दोष से बाहर आ चुके हैं, बुध भी उदित हो चुके हैं और शुक्र तो आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी पोजीशन में मूव कर रहे हैं। लग्न के स्वामी हैं शुक्र, 7 जुलाई को आ जाएंगे सुख भाव में, फिर पंचम में आएंगे, फिर सुख भाव में आएंगे, फिर पंचम में, फिर छठे में, फिर सप्तम में। तो दिसंबर तक का शुक्र का गोचर जो है वो अत्यंत शुभ भाव में है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, विवाह का योग बनाएंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का योग बनेगा। अब एक चीज़ समझें, अगर आप ये चाहें कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 माह में अमूमन आप ये समझें कि सितंबर अक्टूबर तक स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और आप अपने ख़राब हालात को काबू में कर लेंगे। देखिए 15 जुलाई के बाद तो गुरु चांडाल दोष समाप्त हो ही जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे और गुरु होंगे विदेश भाव में। गुरु अब पूरी तरह से अपना फल देने के लिए सक्षम होंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि लाभ के भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। तो 30 अक्टूबर के बाद धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। भले ही राहु अंश बल से कमज़ोर होंगे, लेकिन राहु यहाँ पर अकेले होंगे और अकेला राहु त्रिषणाय भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कुंडली के 3रे भाव में, कुंडली के 6ठे भाव में और कुंडली के 11वें भाव में राहु से बेहतर रिजल्ट कोई दे नहीं सकता है। तो इस तरह से आपको 30 अक्टूबर के बाद राहु का भी जो है पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आपके धन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कार्य संबंधी समस्या, ये काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो जाएगी। जुलाई से दिसंबर के बीच जो सबसे बड़ी ज्योतिषी घटना घटेगी वो ये है कि राहु केतु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में कष्टों के सबसे बड़े कारक होते हैं। तो जब राहु केतु बलहीन हो जाएंगे तो आपको राहु और केतु के कारण जो कष्ट मिल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। धन को लेकर, करियर को लेकर जो बाधाएं थी वो दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो उसमें आपको राहत प्राप्त होगी। गुरु जब अकेले होंगे और अंश बल से मजबूत होंगे तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप कार्य को लेकर, करियर को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर के सही निर्णय ले पाएंगे और इसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र और गुरु दोनों के विवाह के कारक होते हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझें कि गुरु जो हैं ये भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। शुक्र जो हैं माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं
और गुरु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर करने का सीधा सा अर्थ ये हो रहा है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं। तो आपके लिए धन प्राप्ति, विवाह, दाम्पत्य सुखों के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए कब से सुधार होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा, इस पर मैंने पर्याप्त चर्चा कर ली है। फिर भी चूँकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और शनिदेव ही सर्वथा लाभ के और कर्म के कारक हैं, तो शनिदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।